सोचिए एक ऐसा समय, एक ऐसा युग जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो और जब सब कुछ खत्म होता सा लगे। तभी पुराने ग्रंथों से एक उम्मीद की किरण निकलती है, एक भविष्यवाणी, एक रक्षक के आने की जो इस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। जी हां, आज हम बात करेंगे कल्कि की, अंतिम अवतार की। तो सवाल यह है कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है तो आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ बस यूं ही खत्म हो जाता है? हमारे ग्रंथ कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तब एक दैवीय हस्तक्षेप होता है अच्छाई को वापस लाने के लिए। और यही कहानी है कलयुग के अंत की और एक नई सुनहरी शुरुआत की। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो समय, वो अंत अब पास आ चुका है? ग्रंथों में ना इसके कुछ साफ साफ संकेत दिए गए हैं, कुछ निशानियां जो बताती हैं कि ये युग अब अपने पतन की ओर है। तो चलिए एक एक करके इन संकेतों को समझते हैं। सबसे पहला संकेत, धर्म का पतन। मतलब जब सच्चाई, दया, करुणा, ये सब बातें बस किताबों में अच्छी लगने लगती हैं और असल जिंदगी में हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, समझ लीजिए ये पहली घंटी है, एक चेतावनी। इसके बाद आता है दूसरा संकेत, दुष्टों का राज। जब सत्ता यानी पावर गलत लोगों के हाथ में चली जाती है, भ्रष्ट और अन्यायी लोग राज करने लगते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे पिसते रहते हैं। ये एक साफ इशारा है कि समाज का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तीसरा संकेत, और शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक, वो है स्त्रियों का अनादर। कहा गया है कि जब किसी समाज में महिलाओं का सम्मान खत्म हो जाए, जब वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो ये उस समाज के नैतिक रूप से सड़ जाने की निशानी है। फिर है चौथा संकेत, प्रकृति का कहर। जब जमीन बेवजह कांपने लगे, जब बाढ़ें सब कुछ तबाह कर दें और ऐसी ऐसी महामारियां फैलें जिनका कोई इलाज न हो, तो ये इस बात का संकेत है कि अब प्रकृति भी इंसान के कर्मों से त्रस्त हो चुकी है। पांचवा संकेत जुड़ा है शासकों से, यानी लीडर्स से। जब वो लोग जिन्हें रक्षा करनी चाहिए वही भक्षक बन जाएं, जब नेता अपनी जनता की सेवा छोड़कर सिर्फ अपनी जेबें भरने में लग जाएं, तो समझो कि पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था ढहने की कगार पर है। छठा संकेत है ज्ञान का तिरस्कार। सोचिए, जब सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता, हमारे वेद पुराण और पवित्र ग्रंथों का मजाक उड़ाया जाने लगे, जब ज्ञानी लोगों को पागल कहा जाए और अज्ञानता को समझदारी, तो ये भी पतन का ही एक रूप है। और आखिर में सातवां संकेत, आस्था का भ्रम। जब सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा की जगह सिर्फ खोखले रीति रिवाज, अंधविश्वास और ढोंगी गुरु ले लें, जब धर्म का मतलब सिर्फ दिखावा रह जाए, बस तब समझ लीजिए कि अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। जब ये सारे संकेत दिखने लगेंगे, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तभी एक उद्धारकर्ता का आगमन होगा। भविष्यवाणी के अनुसार वो होंगे कल्कि, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि अवतार का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। जब भी इस धरती पर पाप और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तो धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद किसी रूप में जन्म लेते हैं और कल्कि उसी महान परंपरा के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भविष्यवाणी में कल्कि के बारे में सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। उनका जन्म स्थान संभल गांव, उनके माता पिता का नाम विष्णु यश और सुमति, और उनका मकसद सिर्फ एक, बुराई को जड़ से मिटाना और एक नए युग, सत्य युग की स्थापना करना। लेकिन कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ है। कल्कि अपने इस मिशन पर अकेले नहीं होंगे। उन्हें तैयार करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए एक और महान अवतार आएंगे, एक अमर गुरु। जी हां, कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु के छठे अवतार, अमर योद्धा परशुराम। वो अपनी सदियों की तपस्या से जागेंगे सिर्फ कल्कि को प्रशिक्षित करने के लिए। सोचकर देखिए वो पल जब एक अवतार दूसरे अवतार का गुरु बनेगा। अब इतने बड़े मिशन के लिए ताकत भी तो वैसी ही चाहिए, है ना? तो कल्कि को मिलेंगी असाधारण शक्तियां। भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें मिलेगा देवताओं का पूरा शस्त्रागार। तो उनके पास क्या क्या होगा? सुनिए, देवदत्त, एक सफेद पंखों वाला दिव्य घोड़ा, एक ऐसी तलवार जो सिर्फ पापियों पर वार करती है, भगवान विष्णु का कभी न चूकने वाला सुदर्शन चक्र,
वीर कर्ण के वो अजेय कवच और कुंडल, और हाँ, अपने गुरु परशुराम का वो शक्तिशाली परशु भी। मतलब सच में ये देवताओं की सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। तो इन सब दिव्य शक्तियों, इन सब अस्त्र शस्त्रों का मकसद क्या है? अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, कल्कि के असली मिशन पर। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन कल्कि के पूरे मिशन को समझा देती है। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं है, बल्कि बुराई का विनाश करके अच्छाई के लिए जगह बनाना है। ये एक तरह से दुनिया की सफाई है, एक रीसेट बटन, ताकि एक नई और बेहतर दुनिया की शुरुआत हो सके। तो ये पूरा चक्र कुछ ऐसा दिखता है। कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर पहुंचेगा, फिर कल्कि का आगमन होगा, एक महायुद्ध होगा जिसमें अधर्म की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी, और इसके बाद शुरू होगा सत्ययुग, एक नया स्वर्ण युग। तो ये अंत नहीं है, ये तो एक बेहद खूबसूरत नई शुरुआत का वादा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या ये भविष्यवाणी सिर्फ भविष्य की एक कहानी है, या फिर ये आज के लिए, हम सब के लिए एक चेतावनी है? शायद इसका असली संदेश भविष्य में किसी का इंतजार करना नहीं, बल्कि आज अपने कर्मों को सुधारना है। इस पे सोचिएगा जरूर।